अभी आप देखिए सर, ये सामने है ब्रिटिश टाइम सॉरी मानसिंह तोमर के टाइम के ये सैनिक सोल्जर्स रूम बने हुए हैं। मानसिंह तोमर का जब रूलिंग टाइम था 15 सेंचुरी, ये पूरे सैनिक सोल्जर रूम में यूजुअल थे, बाद में इसको भी बंद किया गया है। सामने आप देखिए, ये मानसिंह तोमर के समय का ये भी मानसिंह तोमर का ही भाग बना हुआ था। बाद में ब्रिटिश कंपनी ने इस पर फाइटिंग किया तो पूरा एरिया टूट गया था। इसी स्टोन को निकाल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सिंधिया जी ने मिल करके ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग का निर्माण किया। बताया मैंने आपको, ब्रिटिश टाइम का ये हॉस्पिटल था। और राजा मानसिंह तोमर जब हंटिंग या फाइटिंग में जाते थे तो एलिफेंट यहाँ जस्ट नीचे खड़ा होता था जी। ये एलिफेंट पार्किंग है यहाँ पर? हाँ, ये एलिफेंट पार्किंग है। राजा बैठने के लिए यहाँ से खड़े होते थे और एलिफेंट जस्ट नीचे खड़ा होता था, यहाँ से बैठ के जाते थे। पहले यहाँ कैनन नहीं होता था, कैनन हमेशा मेन बॉर्डर पर रखा जाता था जी। ये एलिफेंट पार्किंग है। ये कितना लंबाई में होगा, ऊंचाई में? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट 10 फीट। ये राजा मानसिंह तोमर के महल का सेकंड डोर है जो बैक साइड से खुलता है। ये बाद में इसको रिपेयर किया गया है 1892 में। जो मेन गेट था वो ओल्ड वाला 15th सेंचुरी का बैक साइड में था। ये महल का बनने का टाइमिंग लिखा हुआ है। इस पैलेस को बनाने में करीबन 30 ईयर टाइम लगा, क्योंकि हमारे भारत की कई इमारतों में ये महल बहुत ज़्यादा समय में बन के तैयार हुआ है। इसको बनाने में 30 बरस टाइम लगा। इतना टाइम तो ताजमहल को भी नहीं लगा, क्योंकि ताजमहल बनाने में करीबन 22 ईयर टाइम लगा था। इसको बनाने में 30 बरस टाइम लगा। अभी सर आप देखिए, इस कच्छ को आप देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह तोमर के समय का संगीत हॉल है। इस ग्वालियर के सबसे फेमस संगीतकार थे सर, उनका नाम था बैजू बावरा। काफ़ी लोग ग्वालियर में आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ के संगीतकार बहुत फेमस तानसेन भी रहे, मगर तानसेन का समय सर अलग है। वो अकबर के समकालीन थे। ग्वालियर में उनका सिर्फ जन्म हुआ था, अकबर के दरबार में गाते थे। परंतु जो ग्वालियर के महान संगीत सम्राट थे, उनका नाम था बैजू बावरा, जिसको व्यवहारिक लैंग्वेज लोग बैजू बावरा बोलते थे, परंतु उसका एक्चुअल नाम था बैजनाथ मिश्रा। तो ये बैजनाथ मिश्रा यहाँ के महान संगीत सम्राट थे, ग्वालियर में ही गाते थे। ये बहुत ही महान संगीत सम्राट होने के साथ साथ ये मेघ मल्हार कई रागों को भी गाया करते थे, क्योंकि खुद मानसिंह भी एक संगीतकार थे। ये ध्रुव पद गाते थे। परंतु ग्वालियर के एक महान संगीत सम्राट सेकंड थे, उनका नाम था तानसेन, जिनका भी एक्चुअल नाम था रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा। राजा मानसिंह तोमर की जो 8 वाइफ थी राजपूत फैमिली से, वो इसी महल में रहा करती थी, लास्ट रानी गुजरी महल के अंदर। सभी संगीतकार नीचे बैठते थे। राजा की जो 8 रानियाँ थीं वो हमेशा इन बैक साइड में विंडो के पीछे बैठती थी। अभी आप देख सकते हैं इनमें जो जालियों में जो डांस बना हुआ है, इसका नाम है डांडिया गुजराती, क्योंकि इनकी एक रानी गुजरात की भी थी, उसका नाम था उर्वशी। उर्वशी रानी के नाम पर ही उर्वई गेट का नाम रखा गया, जहाँ से आपने एंटर किया था। तो इसमें दिया हुआ डांस है, उसका नाम है डांडिया। तो यहाँ से रानियाँ पीछे बैठ के देखा करती हाँ, थी? नीचे बैठ के रानी देखा करती थी, संगीतकार नीचे देखते थे, नीचे बैठते सॉरी। और इस महल के अंदर दीवारों पर सामने मिरर थे, कुछ कुछ जगह गोल्ड कवर, कुछ कुछ कॉपर कवर थे। जब भी संगीत होता था उस समय संगीतकार हमेशा नीचे बैठ करके गाते थे, तो रानियाँ ऊपर बैठ करके संगीतकारों को मिरर या कॉपर पर देखती थी, क्योंकि ये उस समय का संगीत हॉल है। ये हमारे ग्वालियर के एक ऐसा महल है जिसके अंदर जितना भी नक्काशी दिया हुआ है ये प्योर हिंदू शैली का है। इसमें जितना भी स्टोन यूज किया गया है ये पूरा वाइट सैंडस्टोन है। आगरा, दिल्ली, राजस्थान जितने भी महल इंडियन बने हुए हैं सब में रेड स्टोन एंड ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। ये पूरा सैंडस्टोन का है, वाइट सैंडस्टोन। जितना भी टेम्परेचर होता है वो हमेशा ये महल का स्टोन ठंडा होता है। सामने हम देखने जा रहे हैं, ये राजा के समय का कोर्टयार्ड है। ये उस समय का पर्सनली दीवाने खास था। दीवाने खास के अंदर राजा मानसिंह तोमर टॉप पर बैठते थे, वहाँ पर किंग सीट होती थी। इसके लेफ्ट साइड में महारानियाँ विंडो के बैक साइड बैठ करके यहाँ दीवाने खास के अंदर पर्सनल गेस्टों को देखती थी। ये तो उनका पर्सनली चीफ गेस्ट वाला एक दीवाने खास था। इस दीवाने खास की सबसे बड़ी विशेषता है कि राजा मानसिंह के यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता था उसके लिए एक अलग सिंबल था। यदि राजा मानसिंह के यहाँ कोई फाइटिंग होती है तो उसके लिए अलग सिंबल था। जैसे आप देखिए, यदि राजा मानसिंह तोमर के यहाँ कोई फेस्टिवल है, शुभ फेस्टिवल है, शुभ कार्य में, ये हमेशा पिकॉक वाला फ्लैग यूज करते थे। जब उनके यहाँ कोई शुभ फेस्टिवल होता है तो उनके फ्लैग में पिकॉक वाला फ्लैग यूज करते थे। जब कोई राजा के यहाँ कोई फाइटिंग होती है तो उनके फ्लैग में ये मिक्स एनिमल वाला सिंबल यूज करते थे फ्लैग में। जैसे सैनिकों को बुलाना है तो उस समय ये वाला फ्लैग लेकर के एक सैनिक पूरे शहर में राउंड करता था, जिससे फाइटिंग के लिए लोग तैयार होकर आते थे। अगर उनके यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है, फेस्टिवल होता है, तो पिकॉक वाला फ्लैग दिखाते थे। तो इसमें आप देखिए गौर से कई एनिमल मिक्स हैं। इसमें देखिए एलिफेंट जैसा इसका फेस है, टाइगर जैसा इसका गर्दन है, बॉडी इसकी घोड़े जैसी है, आगे हमारे पैर इसकी क्रोकोडाइल जैसे हैं, पीछे वाले घोड़े जैसे हैं। पूछ देखिए आप ड्रैगन जैसा दिख रहा है आपको, फेस में एलिफेंट भी लगा हुआ है, एक सींग गेड़ा जैसा है, काऊ जैसी आंख है, एलिफेंट जैसा इसका सूंड है, दांत इसके जंगली शुअर की तरह। ये उस समय का एक फाइटिंग सिंबल था। इस दीवाने खास में सामने आप देखिए चक्र जैसा बना हुआ है। बताते हैं कि ये श्री चक्र है।
माना जाता है कि ये श्री चक्र है। उस समय लोगों को कास्ट सिस्टम के आधार पर डिवाइड किया गया था, ऐसा माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि फर्स्ट कैटेगरी में ब्राह्मण, सेकंड में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे लोगों को माना जाता है। आकृति के आधार पर इसमें कई चीज़ों के बारे में बिल्कुल दिया हुआ है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा तीनों वाइफ के बारे में कहा जाता है। इस आकृति को हम कुंडली ऐसा शेप दिया गया इसका। किंग सीट पर जब राजा बैठते थे उनके बैक साइड में ये होता था, और जो कैप पहनते थे उस टाइप की कैप पहनते थे। ये उनका मुकुट आर्किटेक्चर है। राजा मानसिंह तोमर जब किंग सीट बैठते उनका मुकुट इस टाइप का होता था। सामने आप देखिए इस महल के अंदर ये हर कमरा अपने आप में एक डिफरेंटेड आकृति बना हुआ है। जैसे आप ये वाला आकृति देख रहे हैं, ये प्योर हिंदू शैली की है। इस शैली को हम बोलते हैं नागर शैली। इसमें आप देखिए रुद्राज का शेप दिया हुआ है। इसमें 9 स्पॉट नवग्रहों के आधार पर, जैसे कि किसी नवग्रह की पूजा करनी होती है तो इसमें 9 स्पॉट होते हैं। 8 ऐसे बीच में है। ये तुलसी के पत्तों का आर्किटेक्चर है। ये रुद्राज का शेप दिया हुआ है, क्योंकि दीवाने खास के अंदर ये मंदिर इसलिए बनाया गया था, जब कोई शपथ ली जाती थी मंदिर को साक्षी मानकर शपथ ली जाती थी। इस महल के अंदर, ये मंदिर के अंदर ये परिक्रमा राउंड है। टेंपल में जब कोई पूजा खत्म होती थी या पूजा होने से पहले लोग यहाँ से परिक्रमा करते थे राजा के समय। और राजमहल के अंदर ये मंदिर है। इस मंदिर की भी बहुत भव्य आकृति बनी हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो विंडो है, ये मंदिर हमारे भारत का एक अनोखा टेंपल है, जिसकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि इसमें किसी एक भगवान की स्टैचू नहीं थी। इसमें हमारे इंडिया में कहा जाता है कि कोटि कोटि, कोटि का शाब्दिक अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि में इस प्रकार भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो विंडो है 1 2 3 ऐसे करके इस हॉल में टोटल 33 विंडो है। 33 विंडो में 33 गॉड की इसमें स्मॉल स्टैचू लगी हुई थी। और इसकी छोटी छोटी आकृति में यहाँ पर चौकोर ब्रैकेट में मिरर मिरर मिरर, छोटी छोटी स्पॉटों में कलर, बीच स्पॉट में डायमंड। ये पूरा महल कलर एंड मिरर एंड डायमंड फुल था। ये हमारे भारत का एक ऐसा महल था, इससे पूरे में हॉल में डायमंड मिरर भी लगे हुए थे। इसको लोधी मुगलों के समय डिस्ट्रॉय किया गया, बचा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई। और ऊपर आप देख सकते हैं ये रुद्राज का शेप दिया हुआ, इसमें 500 kg गोल्ड कवर लगा हुआ था। ऊपर इनको छुपाने के लिए हुक लगे हुए पर्दे के लिए, क्योंकि ये मंदिर था। पीछे का राउंड बताया आपको मैंने, ये परिक्रमा राउंड है। तो ये मंदिर था, इसलिए इस महल को हम एक नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है मान मंदिर पैलेस। काफी लोग मानते हैं कि इसको भूल भुलैया भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति भूल भुलैया जैसी है। रंग महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कलर दिया हुआ है, मीना पेंट, और महल के अंदर डायमंड और मिरर, और ये मंदिर होने की वजह से इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। ये देखो, ये प्योर हिंदू शैली है। ये रुद्राज का शेप दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम नागर शैली। हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर टेम्पल महल नागर शैली बनाए जाते हैं। राजस्थान, आगरा, दिल्ली की जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुए हैं सब हिंदू और मुगल मिक्स शैली में। ये हमारे इंडिया का एक ऐसा महल है जो कि प्योर हिंदू शैली में। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस फोर्ट को एक नाम भी दिया है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। इस फोर्ट को हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल लंदन के फोर्ट की तरह बेसमेंट वाला है। अभी आप देख सकते हैं ये राजा मानसिंह तोमर के समय का स्टडी रूम है। राजा मानसिंह तोमर एक फेमस राइटर भी थे। राजा मानसिंह तोमर ने इसी जगह बैठकर के बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें उनका सबसे सुंदर जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम था मान कुंतलम, जिसमें उन्होंने कई संगीतों के बारे में अध्ययन किया। क्योंकि इसी नाम से ग्वालियर में मानसिंह विद्यालय की स्थापना की गई, जिसको हम बोलते हैं राजा मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय। क्योंकि हमारा ग्वालियर संगीत कला के लिए वर्ल्ड फेमस था, क्योंकि राजा मानसिंह भी खुद एक संगीतकार थे, ये ध्रुव पद गाते थे, इसलिए इनके नाम पर ग्वालियर में कॉलेज की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय। ये राजा के समय का स्टडी रूम था। सामने वाला पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय की लेफ्ट राइट में 2 क्रोकोडाइल बने हुए हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल के मुंह से जो आकृति देख रहे हैं ये गंगा की आकृति है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा माँ का वाहन क्रोकोडाइल होता है। क्योंकि राजा मानसिंह भी तोमर ऐसे हिंदूवादी राजा थे जो कि पीने में वाली गंगा जल ही पीते थे। इस महल के अंदर ये क्रोकोडाइल बने हुए हैं। इसके अलावा ये शुभ फेस्टिवल में कलश होते हैं, ये कलश आकृति बनी हुई है। ये बाजूबंद का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। ये राजा के समय का पुस्तकालय था, इसमें बुक वगैरह रखी जाती थी। उस समय बुक ताड़पत्र एंड भोजपत्रों की होती थी। तो ये राजा मानसिंह महल के अंदर बेसमेंट जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, जो कि भूल भुलैया के अंदर जाता है। ऐसा आकृति हमारे इंडिया के किसी भी महल